नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के कारोबारियों से भारत में निवेश तथा साझेदारी को अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जब तक ईरान समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इसराइल ने सीरिया के इदलिब प्रांत में अबू दुहूर हवाई अड्डे पर हवाई हमले किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और जापान की प्रगाढ़ होती साझेदारी और उनके रणनीतिक महत्व पर बल दिया है। उन्होंने जापानी कंपनियों को भारत में निवेश और साझेदारी बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। श्री गोयल ने नई दिल्ली में जापानी प्रतिनिधिमंडल से कहा कि दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, प्रगति और समृद्धि की साझा आकांक्षाओं पर आधारित है। जापान के निवेशक और वहाँ पे नवाचार से जुड़े हुए लोग उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए हैं। यामाची और उत्तर प्रदेश के बीच ये जो साझेदारी है, इससे बड़े पैमाने पे निवेश आएगा। ढेर सारे लोगों को रोजगार और व्यापार के अवसर मिलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन चौथे भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सिंगापुर के दौरे पर हैं। उनके साथ प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शामिल हैं। 2022 में स्थापित मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन भारत और सिंगापुर के बीच एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय आर्थिक तंत्र है। ये उन्नत विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास और स्थिरता सहित 6 स्तंभों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने की खबरों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अतिरिक्त अनुरोध के संबंध में भारत अपनी आवश्यकताओं, शोधन क्षमता और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है। नई दिल्ली में कल संवाददाताओं से बातचीत में श्री जायसवाल ने शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पर कहा कि भारत सरकार अपने इस रुख पर कायम है। पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में हो रहे विरोध प्रदर्शनों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस क्षेत्र में स्थानीय आबादी को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सहानुभूति और एकजुटता की जरूरत है। जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों की जानें गई हैं वहाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे लोग वहाँ हताहत हुए। उसके अलावा बहुत लोगों को इंजरीज भी आई हैं, और कि वहाँ पर जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो आम चीजें हैं, आम वस्तुएं हैं रोजमर्रा के, उस पर भी काफी रोक लगाया गया है। और हालात ऐसी है कि जो वहाँ पर लोग हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिंपैथी की, सॉलिडेरिटी की जरूरत है और वो उनको मिलना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात ने इलाके में बढ़ते तनाव और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे को देखते हुए ईरान के साथ सभी प्रकार के व्यापारिक और वाणिज्यिक लेन देन को स्थगित कर दिया है। अमीरात के विदेश मंत्रालय की संचार निदेशक अफरा अल हामिली ने बताया कि इस फैसले का उद्देश्य क्षेत्रीय स्थिरता और वित्तीय व्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाए रखना है। अमीरात ने यह घोषणा ईरान की ओर से खाड़ी में 2 बैलिस्टिक मिसाइल हमलों के दागे जाने के बाद की। हालांकि अमीरात ने यह भी कहा कि वो शांति और स्थिरता के लिए बातचीत, सहयोग और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति संकल्पित है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमीरात के इस दावे का खंडन किया है कि ईरान ने अमीरात की ओर कोई मिसाइल दागी थी। ईरान ने अमीरात के आरोपों पर फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के साथ शांति समझौता होने तक होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ बातचीत तब तक के लिए रोकने को कहा है जब तक ईरान किसी समझौते के लिए तैयार न हो जाए। अमेरिकी प्रशासन ने यह फैसला तब लिया जब होर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति और दोनों देशों के बीच जारी तनाव को लेकर अमेरिका और ईरान के द्वारा परस्पर विरोधाभासी बयान जारी किए जा रहे हैं। इससे पहले कल श्री ट्रंप ने कहा था कि नौसैनिक नाकेबंदी जारी है, लेकिन होर्मुज जलडमरू मध्य खुला है। उधर ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरू मध्य समुद्री यातायात के लिए तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका के साथ हस्ताक्षरित 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन के तहत ईरान की सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती। एक रिपोर्ट।
ईरान का कहना है कि विदेशी प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाए जाने और सैन्य अभियानों को समाप्त किए जाने के बाद ही इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को खोला जा सकता है। मोहम्मद बागेर गलीबफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनका देश दुश्मन को उसके कार्यों और आक्रामकता के लिए करारा जवाब देने के लिए तैयार है। मोहम्मद बागेर गलीबफ ने राजनयिक प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा कि सैन्य शत्रुता को रोकने के लिए समझौता ज्ञापन में दी गई 60 दिनों की समय सीमा ने ईरान की राष्ट्रीय रक्षा और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया है। 60 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद भी ये मुख्य मतभेद अनसुलझे हैं। ईरान के लिए होर्मुज के माध्यम से यातायात को सामान्य बनाना, नाकेबंदी की समाप्ति, सैनिकों की वापसी और मुआवजे पर निर्भर करता है। समाचार कक्ष से वैष्णवी। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। इसराइल ने सीरिया के उत्तर पश्चिमी प्रांत इदलीब में अबू दुहूर एयरबेस पर हवाई हमले किए हैं। इसराइल ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य एयरबेस पर तुर्की सैनिकों की तैनाती को रोकना था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा है कि एयरबेस पर तुर्की सैनिकों की तैनाती की अनुमति देकर सीरिया ने मौजूदा सुरक्षा समझौते के उल्लंघन की कोशिश की थी। ऐसी तैनाती सुरक्षा के लिए खतरा है। उधर सीरिया के विदेश मंत्री असद अल शिबानी ने इस हमले को उकसावे की कार्रवाई और संप्रभुता का उल्लंघन बताया है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता को खतरा हो सकता है। तुर्की ने भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल की सीरिया के विरुद्ध बढ़ती आक्रामकता को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करने की अपील की है। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब सीरिया में प्रभाव को लेकर इजराइल और तुर्की के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ रही है। तुर्की के सीरियाई सरकार के साथ करीबी संबंध है और वह उसकी सेना को सहायता देता है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से विकास नापा। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की इच्छा जताई है। दोनों नेताओं के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। ये पहल ब्राजील और अमेरिका के बीच बढ़ते राजनीतिक और व्यापारिक तनाव के बीच हुई है। राष्ट्रपति लूला ने हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो ब्राजील में होने वाले आगामी राष्ट्रपति चुनाव में अमेरिका की संभावित दखलंदाजी को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप से बात करना चाहते हैं। ब्राजील सरकार को आशंका है कि चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए विदेशी दखल हो सकता है। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि फिलहाल सैन्य दखल की संभावना कम है। मध्य अफ्रीकी गणराज्य के पश्चिमी भाग में सोने की एक खदान में धंसने से करीब 30 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। हादसे में कई अन्य मजदूरों के फंसे होने की भी आशंका है। यह हादसा कल नाना मोम्बेरे प्रांत के अब्बा क्षेत्र में हुआ। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि बचाव दल और स्थानीय लोगों ने कई घंटों की कोशिश के बाद खदान से 30 शव बाहर निकाले। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा। नीदरलैंड्स में FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। दोनों टीमों के लिए अगले दौर में जगह बनाने के लिए ये मुकाबला महत्वपूर्ण है। भारत ने अब तक 2 मैचों से 3 अंक हासिल किए हैं और उसे अगले दौर में पहुंचने के लिए आज का मैच कम से कम ड्रॉ खेलना होगा। भारत ने वेल्स को हराया है और इंग्लैंड से हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में गॉल क्रिकेट टेस्ट के 5वें और आखिरी दिन आज श्रीलंका की टीम अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट पर 84 रन से आगे खेलेगी। भारत ने श्रीलंका को 372 रन का लक्ष्य दिया है। श्रीलंका को जीत के लिए अभी 288 रन की जरूरत है, जबकि भारत श्रृंखला की जीत से केवल 6 विकेट दूर है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में कल नई दिल्ली में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार जीत दर्ज की। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रिया के कॉलिन फिलिमोन को हराया। वहीं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के कारोबारियों से भारत में निवेश तथा साझेदारी को अधिक मजबूत करने का आह्वान किया। संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान पर मिसाइल हमले का आरोप लगाते हुए व्यापारिक और वित्तीय लेन देन स्थगित किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जब तक ईरान समझौता करने के लिए तैयार नहीं होता तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। इसराइल ने सीरिया के इदलीब प्रांत में अबू दुहूर हवाई अड्डे पर हमले किए। और नीदरलैंड्स में पुरुष हॉकी विश्व कप के पूल डी में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। मैच आज शाम 6:30 बजे से। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।